येषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत उत्तमा श्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो स्वागत है आप सभी लोगों का। और कांता जी, इसमें क्या हो रहा है कि इसमें को होस्ट का ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इसमें तो कभी कभी बताता है, अभी तो वो होस्ट का बता रहा है डायरेक्ट। मेरे को चाहिए को होस्ट का ऑप्शन। सॉरी प्रभु जी, मुझे इसके बारे में तो कोई नॉलेज नहीं है। चलो ठीक है, देखते हैं फिर। स्वागत है आप सभी लोग। हम लोग चर्चा कर रहे हैं भगवत गीता यथारूप अध्याय 2। और आज जो हमारा श्लोक है वो 71 और 72, आखिरी के दो श्लोक बचे इस अध्याय के, वो हम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद ये अध्याय दूसरा खत्म हो जाएगा। जैसा कि आप लोग जानते हैं, इस अध्याय में कुल 5 विभाग थे, जिसमें पहले विभाग में आत्मज्ञान की चर्चा हुई, फिर निष्काम कर्मयोग की चर्चा हुई, फिर सकाम कर्मयोग की चर्चा हुई, फिर आखिरी में अर्जुन ने सारी बातें सुनने के बाद भगवान से बोला कि भगवान, स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण होते हैं। स्थित प्रज्ञ क्या होता है वही मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। यानी ऐसा स्थित प्रज्ञ होता है, वो साधक नहीं होता, वो सिद्ध होता है। वो किसी भी मार्ग का हो सकता है, निष्काम कर्म योगी हो सकता है, अष्टांग ज्ञान या भक्ति योगी। तो उसका पहला प्रश्न था स्थित प्रज्ञ का भाषा कि स्थित प्रज्ञ के क्या लक्षण है। पहला प्रश्न ये था। फिर दूसरा प्रश्न था कि उसकी परिभाषा क्या है, अर्थात वो बोलता कैसे है। मतलब बोलने का मतलब वैसा बोलना नहीं भारी रूप से, वो अंदर मन में कैसे बोलता है, स्वयं से कैसे बात करता है। फिर था किम प्रभाषित किम आसित, वो बैठता कैसे है। तो बैठने का मतलब भी मैंने आपको बताया था कि बैठने का मतलब वो मतलब नहीं है कि कुर्सी पे बैठता है कि नीचे बैठता है। बैठने का मतलब है कि जब उसके सामने इंद्रियों को विषय आते हैं तो इंद्रियों को कैसे नियंत्रित करता है। वो चलता कैसे है। चलने का मतलब भी ऐसा नहीं कैट वॉक कर रहा है या रैंप पे कैसे चलता है बल्कि चलने का मतलब है कि जब इंद्रियों के विषय आते हैं तो वो कैसे उन विषयों को ग्रहण करता है। इन सब की चर्चा हमारी चल रही थी। तो चर्चा करते करते जो किम ब्रजेत, मैंने वो चलता कैसे, उसकी चर्चा हमारी चल रही थी। दर्शन प्रभु, हरे कृष्णा, वेलकम। तो चर्चा चलते चलते अरे हम लोग प्रभु, जो है यहाँ तक आ चुके हैं, 71 और 72 तक। तो आज का श्लोक दोनों बड़े अच्छे श्लोक हैं। 71 और 72 हम कोशिश करें कि समय में खत्म कर दें इनको। कौन पढ़ना चाहेगा, हाथ उठाए प्लीज। ठीक है। कविता माता जी आप पढ़िएगा है। हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। कविता माता जी। श्लोक क्रमांक 71। विहाय कामं न्याय सर्वान् पुंसा अश्चरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा शांति मादि गच्छति। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है, दोनों ध्यान से सुनिएगा। बहुत सीखने को मिलने वाला है इनसे हम लोगों को। पढ़िए कविता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। यस प्रभु जी। सदैव जिस प्रणाम। व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक को शांति प्राप्त कर सकता है। हरे कृष्ण। हम्म। तो देखिए सारी दुनिया भटक रही है शांति के लिए। ठीक है, ध्यान रखिए ये लक्षण स्थित प्रज्ञ के हैं जो सिद्ध होते हैं ना। लेकिन हम लोग को क्यों सुना रहे हैं, क्योंकि हम साधक हैं और हमें भी सिद्ध बनना है। हम उसी 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 जो है उसी लाइन में आगे चल रहे हैं। तो इसलिए जो लक्षण है ये सिद्ध व्यक्ति के बताए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर ये बात दोनों पे लागू है, खतर साधक और सिद्ध दोनों पे। ये सारी दुनिया परेशान है, मन को शांति नहीं है। मन को, अमीर हो चाहे गरीब हो, छोटा हो बड़ा हो, हिंदू हो मुसलमान हो, स्त्री हो पुरुष हो, माँ हो बेटी हो, सब पर हाहाकार मचा है बाहर की दुनिया में। तो
शांति नहीं है, शांति नहीं है। दुनिया का सारा सुख मिल गया लेकिन शांति नहीं है। सारी इच्छाओं की पूर्ति हो गई फिर भी शांति नहीं है। तो भगवान ये दे रहे हैं फार्मूला कैसे शांति होना है। तो पहले का विहाय कामान, विहाय यानी त्याग करना है, छोड़ना। कामान यानी इंद्रिय तृप्ति की इच्छाएं, जो भी कामनाएं होती हैं व्यक्ति के मन में, उन सब का क्या करना है, त्याग करना है, छोड़ना है। विहाय कामान सर्वान, सभी प्रकार की जिसने अपनी इच्छाओं का त्याग कर दिया है। एक दूसरा का है पुमान चरती निस्पृहा, अर्थात निस्पृहा का मतलब जो है कि जो अ, इच्छा रहित हो चुका है, जिसने सारी इच्छाओं का त्याग कर दिया जिस पुरुष ने, और वो इच्छा रहित बन चुका है, मतलब उसके मन में कोई इच्छा नहीं। कभी कभी सोशल मीडिया में लोग खूब दुखते हैं, पिटते हैं, अपने संबंधों में निराश होते हैं जीवन से, तो वो ये स्टेटमेंट डालते हैं, अब मन में कोई इच्छा नहीं रही। तो वो सब कृत्रिम तरीका है। तो विहाय कामान सर्वान पुष्पां चरिति निस्पृहा निर्ममो निरहंकारा स शांति मादि गच्छति। तो किस व्यक्ति को शांति प्राप्त होती है? नंबर वन, विहाय कामान सर्वान, सभी प्रकार की इच्छाओं से जो मुक्त हो चुका है। और दूसरा निर्ममा, निर्ममा मतलब उसके अंदर ममता, ममता नहीं, जो मोह और ममता से नहीं बंधा है, अर्थात वो संसार के संबंधों से या वस्तुओं से आसक्त नहीं है। भले वो उनके मध्य में रहेगा, उनको उपयोग करेगा, उनकी सेवा करेगा, लेकिन वो आसक्त नहीं है, उसको बोलते हैं निर्ममो। और तीसरा निरहंकारा, उसके अंदर कोई अहंकार नहीं है। अहंकार तो हर व्यक्ति में रहेगा। जो लक्षण जो बताया जा रहा है ना, निस्पृहा, निर्ममो और निरहंकारा, तीन लक्षण है बेसिकली प्रमुख, निस्पृहा, निर्ममो, निरहंकारा। तो पहली जो लाइन है विहाय कामान सर्वान, वो एक्चुअली निस्पृहा की ही एक्सपेंशन है। तो मूलतः आप ये मानिए, निस्पृहा पहली लाइन में ऊपर, स निर्ममो और निरहंकारा। तो निष्प्रह होना भी संभव नहीं है, इतनी आसानी ही नहीं है। निर्ममो कुछ हद तक कर सकते हैं, और निरहंकार तो बहुत ही मुश्किल है। निरहंकार का मतलब ये है कि मन में कोई अहंकार नहीं होना। तो व्यक्ति में तो अहंकार रहता ही है, हाँ कम हो जाएगा ऑफकोर्स, ये शून्य अहंकार कभी नहीं होगा। खैर चर्चा भी हम करेंगे। तो जो व्यक्ति निष्प्रह है, निर्मला, निरहंकार है, वो व्यक्ति जो है शांति प्राप्त कर सकता है। ये बात है। तो अगर आप अब पढ़ेंगे क्या नाम है, तात्पर्य पढ़िए पूरा, फिर हम चर्चा करते हैं इसको जरा अच्छे से। हरे कृष्ण। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद द्वारा, श्रीला प्रभुपाद की जय। निष्प्रह होने का अर्थ है इंद्रिय तृप्ति के लिए कुछ भी इच्छा न करना। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावना भावित होने की इच्छा वास्तव में इच्छा शून्यता या निष्प्रहता है। इस शरीर को मिथ्या ही आत्मा माने बिना संसार की किसी वस्तु में कल्पित स्वभाव में रखें, बिना कृष्ण के नित्य दास के रूप में अपनी यथार्थ स्थिति को जान लेना कृष्ण भावना मृत की सिद्ध अवस्था है। जो इस सिद्ध अवस्था में स्थित है वह जान लेता है कि श्री कृष्ण ही प्रत्येक वस्तु के स्वामी हैं, अतः प्रत्येक वस्तु का उपयोग उनकी तुष्टि के लिए किया जाना चाहिए। अर्जुन आत्म तुष्टि के लिए युद्ध नहीं करना चाहता था, किंतु वह पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित हो गया तो उसने युद्ध किया, क्योंकि कृष्ण चाहते थे कि वह युद्ध करे। उस उसे अपने लिए युद्ध करने की कोई इच्छा न थी, किंतु वही अर्जुन कृष्ण के लिए अपनी शक्ति भर लड़ा। वास्तविक इच्छा शून्यता कृष्ण तुष्टि के लिए इच्छा है। यह इच्छाओं को नष्ट करने का कोई कृत्रिम प्रयास नहीं है। जीव कभी भी इच्छा शून्य और इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं का गुणवत्ता बदल देनी होती है। भौतिक दृष्टि से इच्छा शून्य व्यक्ति जानता है कि प्रत्येक वस्तु कृष्ण ही है। ईशावास्यम सर्वम, ईशावास्यम सर्वम। अतः वह किसी वस्तु पर अपना स्वभाव मृत्यु घोषणा
घोषित नहीं करता। यह दिव्य ज्ञान आत्म पर आधारित है, अर्थात इस ज्ञान पर कि प्रत्येक जीव कृष्ण का अंश स्वरूप है और जीव की शाश्वत स्थिति कभी न तो कृष्ण के तुल्य होती है, न ही उसमें बढ़कर। इस प्रकार कृष्ण भावनामृत का यह ज्ञान ही वास्तविक शांति का मूल सिद्धांत है। हरे कृष्णा पूजी। थैंक यू जी। इंटरनेट नहीं चल रहा है। कोई नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है, मेरा क्लास चल रहा है मेरा, ठीक है, थैंक यू। हाँ जी, तो देखिए इस तात्पर्य में ये लाल अक्षर में मैंने लिखा है, इसे ध्यान से समझ लो आप, प्रपत जी क्या बोल रहे हैं। जीव कभी भी इच्छा शून्य या इंद्रिय शून्य नहीं हो सकता, किंतु उसे अपनी इच्छाओं की गुणवत्ता बदलनी होती है। ये इस पूरे तात्पर्य का, पूरे श्लोक का क्या बोलते हैं उसको, क्रक्स है पूरी क्लास का ये, ठीक है ना। तो अभी क्या करना है कि देखो, भगवान जो कंडीशन बता रहे हैं, तो हम देखें अगर भौतिक जगत में, तो अ, यदि मान लीजिए कोई ऐसा व्यक्ति है जो भौतिकवादी होते हैं, जो निष्प्रहा, निरहंकारा और निर्ममा नहीं होते, ठीक है ना, जो श्लोक में बताया गया है। भौतिकवादी व्यक्ति हैं, वो तीनों नहीं होते, निष्प्रहा भी नहीं होंगे, निरहंकारा भी होगा, निर्ममा नहीं होते हैं। तो क्या करते हैं लोग, ये सारा जीवन अपनी इच्छा की पूर्ति करने के लिए भागते, पीछे पीछे भागते रहते हैं, और ये कभी भी जीवन में शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये लोग कभी भी अपने जीवन में, जिनके अंदर ये तीन गुण होते हैं ना, ये कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते, हमेशा असंतुष्ट रहते हैं जीवन से, इनके जीवन हमेशा भटकाव और गुमराह रहता है। तो ये तीन मानसिकता है बेसिकली, तो इसको हमें समझना चाहिए। और उनकी स्थिति क्या होती है, अशांत रहते हैं, लोभ, इनका लोभ बढ़ता जाता है, लोभी हो जाते हैं, कुछ चीज मिल गई अभी और चाहिए, और चाहिए, बार बार चाहिए मेरे को। इस तरह इन, क्योंकि निष्प्रहा नहीं है वो, इच्छाएं बहुत हैं। एक इच्छा पूरी करी, इच्छा पूरी हो गई तो दूसरी इच्छा जागृत हो जाएगी, दूसरी इच्छा की पूर्ति करेंगे तो दूसरी चार इच्छाएं और निकल जाएंगी। तो इस प्रकार ये बहुत बड़े लोभी हो जाते हैं, और अ, ये हमेशा असंतुष्ट रहते हैं। भौतिक जीवन हमेशा ये कहा जाता है कि जीवन से संतुष्ट मत रहो, ऐसा मानते हैं वो लोग। जीवन से संतुष्ट मत रहोगे, संतुष्ट अगर आप रहोगे तो आप कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, ऐसा उन लोगों की मानसिकता होती है। लेकिन देखिए जितना मोटिवेशनल स्पीकर है सब यही बोल रहे हैं, संतुष्ट मत हो, संतुष्ट मत हो, असंतुष्ट रहो, असंतुष्ट हो तो तुम्हारी प्रगति रुक जाएगी। ये कलयुग का मोटिवेशनल स्पीकर है। जो सच्चा स्पीकर है कृष्णा, कृष्णा से बड़ा मोटिवेशनल स्पीकर दुनिया में, ब्रह्मांड में पैदा नहीं हुआ, ना कभी होगा। वो क्या बोल रहे हैं, निष्प्रहा रहो, संतुष्ट रहो, जो प्राप्त है वो पर्याप्त है, तब शांति मिलेगी। तो भौतिकवादी सिद्धांत तो यही है। तो इनमें क्या होता है, लोभ बढ़ता जाता है और हमेशा असंतुष्ट रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहते। मैंने देखा है भक्तों में भी कभी कभी बहुत ज्यादा इच्छाएं होती हैं, किसी से वो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, फिर एक्सपेक्टेशन की पूरी नहीं होती है, तो अंदर अंदर चिड़चिड़े और फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, जीवन से हताश रहते हैं। ये मतलब है उनका। और फिर क्या, निर्ममो, निर्ममो का मतलब क्या है कि मैं और मेरा क्या, ममता में बंध जाते हैं। कहने का मतलब ये है, वो जो कुछ पोजीशन उनको मिलता है, उसको वो क्या सोचते हैं, इस पर मेरा अधिकार है, और उस पर उनको हर वस्तु पर अपना अधिकार जमाने की आदत हो जाती है, क्योंकि उन्हें बड़ी मेहनत से कमाया है ना, श्रम लगा के कमाया है, पॉलिटिक्स खेल के कमाया है, राजनीति करके कमाया है, दूसरों की गर्दन पे गर्दन काट कर आगे बढ़े हैं वो। तो जो कुछ भी वो जीवन में हासिल करते हैं, उस पर वो सोचते हैं मेरा अधिकार है, फिर चाहे वो पत्नी हो, बच्चा हो, मकान हो, घोड़ा हो, गाड़ी हो, बैंक बैलेंस हो, जो कुछ भी हो, इसलिए फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं। और इनको फिर इस वजह से इनके अंदर शांति का अभाव हो जाता है। इनके जीवन में सदैव हमेशा संघर्ष लगा रहेगा, हमेशा संघर्ष रहेगा, असंतुष्ट रहेंगे, चिंताओं से घिरे रहते हैं, और मन में एक, इनके हृदय में हमेशा एक भय सा रहता है, क्योंकि जो भय किस बात का, जो कमा लिया वो जाए नहीं। बुढ़ापे तक लोग चिंतित रहते हैं एकदम। तो कहने का मतलब ये है कि यदि कोई व्यक्ति में तीन चीजें नहीं है, निष्प्रहा, निर्ममो, निरहंकार, अगर है उसके अंदर, यानी, तो आप भूल जा कि वो शांति प्राप्त करेगा, वो कभी भी शांति प्राप्त नहीं कर सकता है। और ये लोग क्या करते हैं, अपनी इच्छाओं से युक्त, निष्प्रहा होते हैं ना, इच्छाओं से युक्त होते हैं,
तो कभी कभी क्या करते हैं, उनको संसार की बहुत सारी चीजें चाहिए होती हैं, सुख सागर चाहिए उनको संसार का, तो ये अधर्म का रास्ता अपना लेते हैं, गलत रास्ता चुनते हैं। और कम समय में अधिक तरक्की करना चाहता है, आजकल की युवा पीढ़ी तो यही कर रही है, ऐसा रास्ता चुनो मेहनत कम हो, कम समय में तो यही तरक्की कर रहे हैं, तो वो अधर्म का रास्ता है, पापमय रास्ते की तरफ बढ़ जाते हैं लोग। और इसमें अपन उदाहरण लेते हैं दुर्योधन का। ये दुर्योधन था, दुर्योधन का इच्छा थी, मेरे को सब पूरा ऐश्वर्य चाहिए, जो पांडवों के पास सत्ता है, जो वैभव है, ऐश्वर्य मुझे भी चाहिए। इसके लिए दुर्योधन ने क्या किया, अधर्म का सहारा ले लिया। ममता और सामित की भावना, निर्ममो, पहले निष्प्रहा था दुर्योधन, फिर निर्ममो, ये राज मेरा, ये धरती मेरी, ये भावना आ गई। तो फिर क्या भाव, उससे क्या हुआ, ये राज मेरा है का मतलब क्या है, ये पांडवों का राज नहीं है, इससे मेरा अधिकार है, इसका मतलब क्या है, इससे पांडवों का राज नहीं है। ये दुर्योधन की हालत थी। निरहंकार, निरहंकार का मतलब क्या है कि अहंकार के वश मैं खुद युद्ध जीत जाऊंगा, खुद की शक्ति खुद की बुद्धि पे बहुत भरोसा है। कर्ता की भावना होना, निरहंकार से मतलब, अहंकार से मतलब होता है कर्ता की भावना का, तीव्र कर्ता की भावना होना, तीव्र कर्ता की भावना होना, मैं करूंगा, मैं अपनी शक्ति से करूंगा। भौतिकवादी लोग तो हर कार्य के लिए जो सफलता उनको मिलती है उसका श्रेय किसको देते हैं, खुद को देते हैं, मैंने किया, मैंने किया, मैंने किया, ऐसा रहता है। तो अहंकार की भावना के कारण उसने क्या किया, भगवान कृष्ण की शरण नहीं ली और युद्ध किया। परिणाम आप लोगों के सामने है। तीनों चीजें दुर्योधन में थी, निष्प्रहा भी था, निर्मोह भी था, निरंकार भी था। किस दुर्गति हुई इसकी वो आप लोगों को पता है। ये एक और उदाहरण है रावण का, रावण में भी तीनों चीजें थी, निष्प्रहा, बहुत भौतिक इच्छा थी, अरे सोने की लंका थी, उसके बाद इतनी सारी रानियां थी, तो संतुष्ट हो सकता था वो। नहीं, एक और चाहिए, एक सुंदरी और चाहिए मेरे को। ये भावना, ये दिल मांगे मोर जो भावना है ना, ये स्लोगन जो है, ये भौतिकवादियों का स्लोगन है, कि दिल मांगे मोर। ये भौतिकवादियों का, ये निष्प्रहा के विरुद्ध, सिद्धांत के विरुद्ध जाता है। तो रावण में भी ये भावना थी, इसलिए उसने क्या किया, सीता की प्राप्ति के लिए छल किया, बल का प्रयोग किया, अधर्म किया। स्वामित्व की भावना थी, मैं पूरे ब्रह्मांड का स्वामी बनू, संसार का स्वामी बनूंगा मैं, इसे तो उसने घनघोर तपस्या करी। अहंकार था, अहंकार के कारण उसने क्या किया, राम को साधारण मनुष्य समझ लिया। अम्मा जंती माम मूला मानुषिंतम माशतम परम भाव जानंतो मम भूत महेश्वरम। जो मूर्ख होते हैं वो अहंकार के वश, जब मैं मनुष्य रूप में आता हूँ तो मुझे साधारण मनुष्य समझते हैं, मुझे वो भगवान के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो हम देखते हैं कि जिनके अंदर भौतिकवादी में इन तीन चीजें होती हैं, निष्प्रहा, निर्मोह, निरहंकारा, उनका पूरा कुल का कुल नाश हो जाता है। देख लो दुर्योधन का पूरा कुल नाश हुआ, रावण का पूरा कुल नाश हुआ, संपूर्ण परिवार नष्ट हुआ, राज्य नष्ट हो गया, और खुद रावण भी राम के हाथों मारा गया, कृष्ण, दुर्योधन भी जो है कृष्ण के द्वारा मारे गए, कृष्ण ने अपनी इच्छा से मरवा दिया। तो कहने का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ कि देखो कितनी खतरनाक चीज होती है, निष्प्रहा, निर्ममो, निरहंकारा। तीन में से कोई भी एक चीज अगर है हमारे पास, तो फिर हम जो है शांति प्राप्त नहीं कर सकते। इस दुनिया में कोई व्यक्ति शांति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर शांति प्राप्त करनी है तो इन तीनों चीजों से हमको दूर हटना होगा। अभी हम आज के समय को अगर देखें, आज वर्तमान स्थिति को भी अगर हम देखें, तो लोगों के अंदर कितनी सारी इच्छा है। किसी को धन प्राप्ति की इच्छा है, किसी को रूप प्राप्ति की इच्छा है, किसी को शक्ति, प्रसिद्धि, नाम, शोहरत। खासकर सोशल मीडिया जब से आया है तब से लोग तो बहुत बहुत ज्यादा निष्प्रहा हो गए हैं। और इसके लिए वो अनैतिक कार्य कर रहे हैं, वो आपको दिख रहा होगा सोशल मीडिया पे। क्यों कर रहे हैं वो, निष्प्रहा, क्योंकि निष्प्रहा नहीं है वो, इच्छा रहित नहीं है, बल्कि इच्छाओं का सागर भरा हुआ है, मन में इच्छाओं का सागर भरा है, इसलिए उनकी ये हालत है। इच्छाओं से युक्त है वो, तो वे हर हाल में अधिक धन कमाना चाहते हैं, इसके लिए गलत काम करेंगे। ममता और सामित्व की, निर्ममो यानी ममता और सामित्व की भावना, वो भी उनमें बहुत होती है। तो वे क्या करते हैं, इस भावना के कारण जो कुछ उन्होंने कमाया है, नाम, शोहरत, संपत्ति इत्यादि, उसको अपना स्थायी रूप से मान लेते हैं कि ये मेरी है। देखिए आप इस बात को समझ लो एकदम, कि जैसे ही हमारे मन में भाव आया कि ये फलानी चीज मेरी है, उसी टाइम, भाव आते ही हम बुरी तरह से आ, चिंताओं के दलदल में फंस जाते हैं। क्योंकि मेरी का मतलब क्या, फिर मेंटेन भी मुझे ही करना है उसको, जिम्मेदारी है मुझे ही लेनी है, तो सुरक्षा भी मुझे ही लेनी है कि दूसरा ना लेके चले जाए। तो ये निष्प्रहा की भावना बड़ी खतरनाक होती है, इसलिए लोग दुखी और कष्ट में रहते हैं।
और निष्प्रह और निर्ममो यानी ये मेरा है। और अहंकार, अहंकार के कारण वो क्या सोचते हैं, ये दुनिया मेरे बिना चल नहीं सकती। एक परिवार का मुखिया क्या सोचता है, मेरे घर का बीवी बच्चों का पालन कौन कर रहा है, मैं कर रहा हूँ। एक गांव का सरपंच भी यही सोचता है, मैं नहीं रहूंगा तो गांव में अव्यवस्था फैल जाएगी। एक शहर का मेयर भी यही सोच रहा है, मेरी वजह से शहर चल रहा है। नेता यही सोच रहा है, देश का नेता भी डूब जाएगा मेरे भूखे, तो आप रहो या ना रहो, करने वाले ईश्वर है और उन्होंने जिम्मेदारी उठाई, वो सबका पालन कर रहे हैं। आपका तो सौभाग्य है कि आपको ईश्वर ने निमित्त बनाया है, आपका ये सौभाग्य है। कभी भी अपने आप को किसी चीज के निमित्त नहीं मानना चाहिए। तो चूंकि ये तीन चीजें आज के समाज में है, निष्प्रह नहीं है, निर्ममो नहीं है, निरंकार है, तो क्या हो रहा है समाज में, भ्रष्टाचार आप देखोगे, कानूनी समस्याएं बढ़ रही हैं, परिवार में तलाक तो इसे बढ़ रहे हैं कि पूछो नहीं, लड़ाई झगड़ा 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 ही चल रहा है, हर जगह झगड़ा है, मानसिक तनाव चल रहा है, असंतोष है। और अंततः लोग क्या कर रहे हैं, सामाजिक परंपराओं का बहिष्कार कर रहे हैं। समाज पतन हो रहा है, समाज तेजी से पतन की तरफ बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है, ये सब कारण है, ये तीन चीज क्योंकि लोग निष्प्रह निर्ममो निरहंकार को त्याग नहीं रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है, ये सब समस्याएं हैं। तो हमारे केस में क्या है कि हमको ये समझना चाहिए, अब निष्प्रह की बात आती है ना, तो हमारे लिए क्या है कि देखो हमारा सिद्धांत क्या है, जो तात्पर्य प्रभुपाद जी ने बताया, मध्वाचार्य ने बहुत अच्छा बताया है इसको, कि देखो हम लोग कभी भी निष्प्रह नहीं हो सकते। जीव ऐसा कभी नहीं हो सकता कि वो इच्छा रहित हो जाए, ये संभव नहीं है। हम लोग खुद देखते हैं अपने आप में, सुबह से उठ लेकर शाम तक कभी तो हमारे मन में अनेकों इच्छाएं निकल चुकी हैं। तो जीव कभी भी निष्प्रह नहीं हो सकता। तो करना क्या चाहिए, इच्छाओं की दिशा को बदल देना चाहिए। ये नेति नेति ये इच्छा नहीं होना चाहिए मन में, भाव नहीं आए मन में, निरंकार नहीं आए, निर्ममों की भावना नहीं आए, ये ज्ञानवादियों का फार्मूला है। इसलिए बोलते हैं नेति नेति नेति, नहीं ये ठीक नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये नहीं है, ये मेरा नहीं है, संपत्ति मेरी नहीं है, ये मकान मेरा नहीं है, ये इच्छा मेरी नहीं है, इच्छा मेरे को नहीं चाहिए, से नेति नेति करते रहते हैं। बड़ा कठिन मार्ग है वो। हमारा सिंपल सा फंडा है, हमारा फंडा का जो भी इच्छाएं है उसकी दिशा मोड़ दो आप, बस खत्म। जो भी इच्छाएं हमारी, उनको आप डायरेक्शन कर दो भगवान की तरफ, भगवान के भक्तों की तरफ, खत्म। और फिर आप अनासक्त हो जाओ, इच्छा को भगवान की तरफ मोड़ो। कितना कर्मण्य वादी का रास्ते, अपना कर्म करो, फल जो है आप नीचे का नल बंद करिया, ये नीचे का म्यूनिसिपैलिटी वाला बंद करिया ही नल। कौन बोल रहा है, कांता जी? प्रमोद प्रभु जी बोल रहे हैं। बंद करिए प्रमोद प्रभु जी को। किधर है प्रमोद प्रभु जी? तो हमारे केस में हम इच्छाएं कभी त्याग नहीं सकते। प्रभु जी हरे कृष्णा। हाँ जी। आप वो को होस्ट बनाने के लिए जिसको भी बनाना चाहते हैं उसके नाम पे क्लिक करके ना, नहीं नहीं, मैंने कर दिया, ऑलरेडी कर दिया क्लिक, तो मैंने उसके नाम वैसे ही मैंने किया, 3 डॉट होती है, 3 डॉट के बगल में हाँ करती है। अच्छा, हाँ, डॉट के लेकिन बाद ऑप्शन नहीं आई है, नहीं, वो होस्ट का ऑप्शन आ रहा है, को होस्ट का नहीं आ रहा। उसी में आता है 3। उसी में ही आता है मेरे से तो। चलो ठीक है। हाँ पता है, आता है वो, मैंने खुद ने देखा है, अभी नहीं आ रहा, पता नहीं क्या टेक्नोलॉजी जूम की है। ठीक है प्रभु जी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मैं कुछ बोल रहा था लेकिन निकल गया मेरे दिमाग से, क्या बोल रहा था मैं? जीव कभी भी निष्प्रह नहीं हो सकता, हाँ, उसे अपनी दिशा बदल देना चाहिए और आसक्ति रहित हो जाना चाहिए। तो हमारे केस में क्या है कि हम कभी भी हम सोचे कि इच्छा, मन में इच्छा नहीं रहे तो वो हमारा वो प्रैक्टिकल नहीं है। हमेशा इच्छा रहेगी, हम इच्छाओं की दिशा को बदलते हैं भगवान के प्रति, ये भगवान की, भगवान और भगवान के भक्तों से संबंधित इच्छा रखते हैं, तो हमारी इच्छाएं शुद्ध हो जाती हैं। इच्छा की भगवान अगर लगता है तो भगवान पूर्ति भी कर देते हैं, तो हम उसे भगवान की कृपा मान लेते हैं। भगवान की इच्छा अगर पूर्ति नहीं करते हैं तो हम हरी हरी इच्छा मान लेते हैं और संतुष्ट हो जाते हैं। ये हम लोगों की पद्धति है, बड़ी आसान सरल है। वरना जो व्यक्ति वरना जो व्यक्ति इच्छाओं में, ममता में और अहंकार में फंसा रहता है, वो दिन प्रतिदिन दुख और विनाश की तरफ तेजी से बढ़ता रहता है। उसकी स्थिति एकदम, उसका मन अशांत रहेगा, तनावग्रस्त रहेगा और हमेशा भयभीत रहेगा वो। इनमें 3 चीजें होती हैं। लेकिन इसके विपरीत जो व्यक्ति निष्प्रह, निर्मम और निरहंकारा है,
इनमें तीनों चीजें नहीं है, वो शांति प्राप्त करेगा, वो आनंद और सुख में जीवन जिएगा। तो मध्वाचार्य जी बताते हैं अपनी टीका में, मैंने उनकी टीका पढ़ी थी तो वो बता रहे थे कि कामना का त्याग, निष्प्रह करने का अर्थ ये नहीं है कि हम किसी प्रकार की इच्छा ना करें, क्योंकि देखा है तो जीव के, आपको तो पता है हम शरीर में आत्मा है, तो आत्मा के लक्षण होते हैं ना, 3 लक्षणों में से एक क्या है? थिंकिंग, विलिंग एंड फीलिंग, यानी इच्छा करना। तो इच्छा करना तो आत्मा का स्वाभाविक लक्षण है, तो हम इच्छा को त्याग नहीं सकते। हमारे जो आचार्य हैं बताते हैं, हमें हमारे लिए इजी मार्ग है, इच्छा का डायरेक्शन बदल दो, खत्म हो गई बात। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते में जा रहे हो और आपको कुछ खाने की इच्छा हो गई, तो तुरंत मत खाओ, हो सके तो घर में बनाओ, भगवान को भोग लगा के खाओ, बेस्ट एकदम। इस तरह से हम जो है इस चिंता, अगर आपने बिना भोग लगाए खाया है तो निश्चित है कि चिंता घेर लेगी, जीवन अशांत हो जाएगा, निश्चित है ये। क्योंकि आप जब बिना भोग लगाए खा रहे हो, या कभी कभी लोग रेस्टोरेंट में भी खाते हैं, तो रेस्टोरेंट में खाने का मतलब सीधा सीधा है कि आप वहां जाके आप अनेक लोगों का पाप अपने सर पे ले रहे हो। जहां से वो किसान ने अनाज बोया उसका पाप, फिर जब वो मंडी में आकर फुटकर दुकानदार को पाया उसका पाप, फिर वो रेस्टोरेंट वाला लेके आया उसका पाप, फिर जिसने कुक किया उसका पाप, और जिसने आपको सर्विस किया उसका पाप। और इतना पाप लेने के बाद आप टिप दे के आ रहे हो उसको। इतने लोगों का पाप आप सर पे लोगे बिना कारण से, तो आप कैसे उम्मीद कर सकते हो कि आप शांति में जीवन जियो? अगर आप एकादशी का व्रत नहीं रख रहे हो तो आप उस दिन भर पाप ही पाप खा रहे हो, तो स्वाभाविक है कि आपके जीवन में शांति का सपना भूल जाओ। इसलिए हमारे आचार्य हमको ये बताते हैं कि इच्छा का त्याग नहीं कर सकते, हम बस इच्छाओं को मोड़ सकते हैं। और निर्मम और निरहंकार की जहां तक बात आती है, आप अपना कर्म कीजिए, कर्म का फल भगवान को अर्पित करो। निर्मम और निरहंकार का अर्थ है कि कर्म कर्ता भाव का त्याग करना। निर्ममो निरहंकार में आप कर्ता का भाव त्याग कर दो कि मैं करता हूं, नहीं, मैं करता नहीं हूं, मैं तो यंत्र हूं, भगवान ने मुझे यंत्र बनाया है। इस तरह से शांति प्राप्त करने का एकमात्र साधन क्या है? भगवत भक्ति और वैष्णव आचार्य का पालन, ये बताते हैं मध्वाचार्य जी। टीका में बोलते हैं अगर आप भक्त को शांति प्राप्त करनी है तो भगवत प्रभु की भक्ति करो, और वैष्णव आचार, इसको बोलते हैं सदाचार, उसका पालन करो। सदाचार तो आप लोग समझते हो, वैष्णव को देख के प्रणाम करना, उनका सम्मान करना, कई सदाचार में अनेक चीजें आती हैं, वाणी पे संयम रखना, ये सब चीजें। तो ये बात है। तो प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में इसी बात को बताया है कि भाई हमें तो क्या है कि भगवान की सेवा को करो और इच्छाओं को भगवान से जोड़ो, भगवान के भक्तों से जोड़ोगे तो आप जीवन में शांति प्राप्त कर पाओगे। और निष्प्रता मतलब भौतिक सुख पदार्थों के मिलने पर ना अत्यधिक, प्रभुपाद जी अपनी बताते हैं निष्प्रता का मतलब क्या बताते हैं, यदि किसी व्यक्ति को कोई चीजें मिल भी रही है, भौतिक सुख सुविधा है, तो उसके मिलने पर वो बहुत सुखी नहीं होगा, और जब वापस छिन जाती है तो दुखी नहीं होगा। समभाव रहना चाहिए उसको। निर्ममता का अर्थ क्या बताते हैं? स्वामित्व की भावना त्याग देना चाहिए। मैं बस एक चौकीदार हूँ, केयर टेकर हूँ, जैसे गेस्ट हाउस में केयर टेकर होता है, ये प्रॉपर्टी मेरी नहीं है, वैसे भी आज ही तो कल छोड़ के मुझे जाना ही है, मैं नहीं भी जाऊंगा तो मुझे लात मार के भगा दिया जाएगा। इससे अच्छा पहले ही मैं डिटैच हो जाऊं। जब हम पहले से अनासक्त है तो संकट काल में और विपरीत समय में कष्ट नहीं होता बहुत ज्यादा। जब हम पहले ही मान के बैठे मेरा है ही नहीं है, मैं तो बस एक चौकीदार हूँ, देख रेख कर रहा हूँ, मेंटेन करने की सेवा है मेरी, इट्स ऑल। तो जो साधक ये 3 चीजें कर लेता है वो शांति प्राप्त कर सकता है। हाँ, जीवन में कभी कठिनाइयां परेशानियां आती हैं तो ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल चुप हाथ में हाथ धर के लेट गए, नहीं भैया भगवान ने बोला निरहंकार, नहीं, हम अपना थोड़ा बहुत जितना कम से कम होता है जो आवश्यक है वो करना चाहिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं नीडफुल हैज टू बी डन, जो आवश्यक है वो करना जरूरी है, वो कर रहे हैं, लेकिन आसक्त नहीं हो, उससे हमको करता नहीं माने, और इच्छाओं के सागर को आप दिशा मोड़ दो, बस। ये अगर आप कर रहे हो तो आपका जीवन एकदम सफल है। इस उदाहरण के लिए समुद्र भक्तों कैसा होना चाहिए? समुद्र की तरह होना चाहिए। देखिए समुद्र में क्या होता है, अनेक नदियां आकर मिलती हैं, बहुत सारी नदियां, अनंत कोटि नदियां आकर मिलती हैं, लेकिन इतने नदियों के आने के बाद भी उस समुद्र में कभी उफान नहीं आता। इसी प्रकार साथ में अनेक अनंत इच्छाएं आ सकती हैं, लेकिन उसमें उफान नहीं आएगा इच्छाओं का। इसी प्रकार क्या होता है कि नदियों का पानी कभी कोई नहीं भी आता, नदियां गर्मियों में सूख जाती हैं, या नदियां नहीं आती, नहीं मिल पा रहा है, तो नदियों के ना आने पर भी सागर सूखता नहीं है, ऐसा होता है। तो इसमें बड़ा अच्छा उदाहरण है।
उसी प्रकार के जो सच्चा कृष्ण भक्त है वो भौतिक वस्तु के प्राप्त होने पर या हानि होने पर प्रभावित नहीं होता है। सुख दुख से, हानि लाभ से प्रभावित नहीं होना, ये मूल मुद्दा है। जैसे राजा जनक थे, युधिष्ठिर महाराज थे, परीक्षित महाराज थे, सारा संसार के राजा थे, लेकिन उन्होंने कभी भी उन संपत्ति को अपना समझा ही नहीं। वो तो एक और राजा था, राजा हरिश्चंद्र, वो तो दानवीर थे, उनके सामने जब कोई दान मांगने आता था तो वो गर्दन नीचे झुका के दान देते थे। तो किसी ने पूछा, भाई आप दान देते हो, इतना बड़ा काम कर रहे हो, तो आप सर को झुकाते हो? तो बोलते थे कि जब मैं दान देता हूँ तो ये व्यक्ति ये सोच रहा है कि मैं दान दाता हूँ, जबकि मैं दानी, ये संपत्ति मेरी है ही नहीं, मुझे तो प्रभु ने दी, मैं तो निमित्त मात्र हूँ, तो उसके भाग्य था, ये लेके जा रहा है। तो जब वो ये सोचता है कि वो दान दात मैं दे रहा हूँ, तो मुझे शर्म आती, मैं सर झुका लेता हूँ। उनका तो इतना बढ़िया आचरण से उन्होंने दिखाया था। तो हम लोगों को इस तरह का बनने का प्रयास करके हमें प्रेरणा लेनी चाहिए। ठीक है। श्लोक क्रमांक 72, रंगनारायणी माता जी, आज मैं अध्याय का अंत कर दूंगा। येषां ब्राह्मणी स्थिति पार्था नैनं प्राप्य विमुह्यति स्थितिवमंत कालेपि ब्रह्म निर्वाणम रक्षति। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग है, पढ़िए अनुवाद। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। मतलब एक बार फिर से पढ़ेंगे अनुवाद। यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर सकता है। ऐशा, ऐशा यानी यह, ब्राह्मी ब्राह्मणी स्थित पारता है अर्जुन, जो इस ब्रह्म की स्थिति को प्राप्त कर लेता है तो क्या होता है? नैना प्राप्ति विमुह्यति। इस अवस्था को, नैना मैंने इस अवस्था को प्राप्त करने के बाद विमुह्यति, वो कभी मोहित नहीं होता। ब्राह्मणी स्थिति, ऐसी वो आध्यात्मिक स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो और क्या होता है? स्थित व असम अंतकालापि, अर्थात वो उस स्थिति में स्थित होकर अंत काल में क्या प्राप्त करता है? ब्रह्म निर्वाणम रक्षति, और परम मोक्ष। ब्रह्म निर्वाण मतलब यहाँ परम मोक्ष है। परम मोक्ष को मृच्छति यानी प्राप्त कर लेता है। तो ऐसी ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करने वाला पार्थ एक तो विमोहित नहीं होता है, नंबर एक। ब्रह्म स्थिति मतलब ऊपर के श्लोकों में बताया गया है, निर्ममा निरहंकारा, जो आप सुनते आए हो, उस स्थिति को जब प्राप्त कर लेता तो पहला विमोहित नहीं होता है। दूसरा, अंत काल में क्या होता है? वो ब्रह्म निर्वाण हो जाता है, उसका ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त कर लेता है। ये बात है। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब ये है कि जो व्यक्ति, यहाँ बेसिकली सिद्ध व्यक्ति की बात हो रही है, जो ब्राह्मणी अवस्था को प्राप्त कर लेता है वो कभी विमोहित नहीं होता। तो जो ये जो अवस्था है ना, ब्रह्म निर्वाण और ब्राह्मणी, ये हर योगी के लिए अलग अलग होगी। अब ये पूछता हूँ, ब्राह्मणी की आध्यात्मिक स्थिति क्या होगी? कौन बताएगा? सॉरी, निष्काम कर्म योगी की ब्राह्मणी स्थिति क्या होगी? निष्काम कर्म योगी का साध्य क्या है? यस ममता जी। प्रभु जी, आत्म साक्षात्कार, हाँ, बिल्कुल सही जवाब। यहाँ ब्राह्मणी से मतलब ये है। ठीक है, आत्म साक्षात्कार होगा उसको। और ब्रह्म निर्माण का क्या होगा? तो वो जान जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये होगा, ये ब्राह्मणी और ब्राह्मणी भव निर्माणम होगा निष्काम कर्म योगी के लिए। ज्ञान योगी के लिए भी वैसे ही होगा। ब्राह्मणी का मतलब है कि वो उस पद पर आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। उसका भी सेम आएगा दोनों का। और वो ब्रह्मानंद के प्रति वो होगा, क्या बोलते हैं, आकर्षित होगा कि मुझे वहां जाना है। अष्टांग योग के लिए ब्राह्मणी स्थिति का मतलब वो परमात्मा प्राप्ति का साक्षात्कार करेगा। नहीं, ब्राह्मणी का मतलब उसके लिए ये होगा कि वो आध्यात्मिक पद पर आ जाएगा कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा हूँ। ये ब्रह्म निर्माण मतलब वो परमात्मा को प्राप्त होगा। और भक्त के लिए ब्राह्मणी का मतलब क्या होगा? उसकी आध्यात्मिक स्थिति क्या होगी इन जनरल?
वो ये साक्षात्कार कर लेगा कि मैं क्या हूँ, मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, ये तो वो करेगा ही करेगा, वो इससे आगे चला जाएगा कि भगवान मेरा स्वामी और मैं उनका दास हूँ। और फिर वो ब्रह्म निर्माण, अपना जो उसका रस भाव है उसके हिसाब से वो अपनी गति को प्राप्त करेगा। ये मतलब है ब्रह्मा ब्रह्म निर्माण। तो ये मेरा कहने का मतलब है कि हर योगी के लिए अलग अलग होगा ये, ठीक है। तो ऐसे जो आत्मज्ञानी होते हैं वही ब्रह्म स्थिति को प्राप्त कर पाते हैं, ये मतलब कहने का है। और वे कहीं मोहित नहीं होते। मोह होने का मतलब क्या है यहाँ पर, मोहित नहीं होने से क्या मतलब है? मोहित होने से मतलब ये है कि वो कभी सुख में दुख में मान अपमान में निंदा प्रशंसा से प्रभावित नहीं होते। वो जानते हैं तो भौतिक जगत है, भौतिक जगत का लक्षण ही ये है। ये मतलब है मोहित, इसको आप नोट कर लो। विमोहित, मोहित नहीं होता, मतलब ही यही है। तो सुख दुख हानि लाभ निंदा प्रशंसा मान अपमान से प्रभावित नहीं। मेडिसिन कहाँ से आ रही है आवाज ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है योगा। ममता माता जी से। ममता माता जी, अच्छा। ममता माता जी नोट कर लिया। ये मेरी तरफ करवाया नहीं, आपसे कहीं और से है। मेडिकल बन रहा है, मेडिकल कॉलेज बन रहा है ये। ममता तवार। हाँ जी, बस बन गया है, इसके बाद चालू हो जाएगी अब क्लासेस की। ठीक है, मैंने म्यूट कर दिया। तो कहने का मतलब ये है, क्या बोल रहा था मैं, इसे माइंड डाइवर्ट हो जाता है। तो आत्मज्ञान विमोहित नहीं होता का मतलब है कि उस दुख मान सम्मान से प्रभावित नहीं होता और कष्टों से मुक्त हो जाता है। कष्टों से मुक्त होकर ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेता है। ब्रह्म निर्वाण का मतलब जो मैंने आपको बता दिया कि योगी अपने साध्य को प्राप्त कर लेता है। जैसे कि भीष्म देव थे, भीष्म देव ने भी अपने ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति करी, भक्त के लिए ब्रह्मलोक गए। हरिदास ठाकुर थे, उन्होंने तो साक्षात भगवान कृष्ण ने उन्होंने चैतन्य महाप्रभु के हृदय में ही सर उनके हाथों में अपने देह को त्याग किया। जटायु था, जटायु ने भगवान राम की गोद में ब्रह्म निर्वाण प्राप्त किया। जटायु कहाँ गए? वैकुंठ लोक चले गए थे। तो ब्रह्म निर्वाण से मतलब भक्त के लिए ये है। तो एक सादा भक्त जीवन भर क्या करता है? कृष्ण भक्ति का प्रयास करता है और अंत काल में प्रभु का स्मरण करके और भगवत भक्ति करके वो भी ब्रह्म निर्वाण प्राप्त कर लेता है। तो कुल मिला के बात ये हो रही है कि ब्रह्म साधक जो ब्रह्म स्थिति को प्राप्त करता है उसको पुनर्जन्म नहीं लेना पड़ता, फिर चाहे चारों में से वो कोई सा भी योगी हो। ठीक है। अब पढ़िए तात्पर्य। थोड़ा तात्पर्य में का जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है उसकी चर्चा करके हम खत्म करेंगे चर्चा। पढ़िए तात्पर्य नारायणी माता जी। हरे कृष्णा। तात्पर्य शिल प्रपात जी के। हम्म। शिल प्रपात की जय। मनुष्य कृष्ण भावना अमृत या दिव्य जीवन को एक क्षण में प्राप्त कर सकता है और हो सकता है उसे लाखों जन्मों के बाद भी न प्राप्त हो। यह तो सत्य को समझने और स्वीकार करने की बात है। कटवांग महाराज ने अपनी मृत्यु के कुछ मिनट पूर्व कृष्ण के शरणागत होकर ऐसी जीवन अवस्था प्राप्त कर ली। निर्वाण का अर्थ है भौतिकतावादी जीवन शैली का अंत। बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर केवल शून्य शेष रहता है, किंतु भगवत गीता की शिक्षा इससे भिन्न है। वास्तविक जीवन का शुभारंभ इस भौतिक जीवन के पूरा होने पर होता है। स्थूल भौतिकतावादी के लिए ये जानना पर्याप्त होगा कि इस भौतिक जीवन का अंत निश्चित है, किंतु आध्यात्मिक दृष्टि से उन्नत व्यक्तियों के लिए इस जीवन के बाद अन्य जीवन प्रारंभ होता है। इस जीवन का अंत होने के पूर्व यदि कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण अवस्था प्राप्त हो जाती है। भगवत धाम तथा भगवत भक्ति के बीच कोई अंतर नहीं है, चूंकि दोनों चरम पद हैं। अतः भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में व्यस्त रहने का अर्थ है भगवत धाम को प्राप्त करना। भौतिक जगत में इंद्रिय तृप्ति विषयक कार्य होते हैं और आध्यात्मिक जगत में कृष्ण भावना अमृत विषयक। इसी जीवन में ही कृष्ण भावना अमृत की प्राप्ति तत्काल ब्रह्म प्राप्ति जैसी है, और जो कृष्ण भावनामृत में स्थित होता है वह निश्चित रूप से पहले ही भगवत धाम में प्रवेश कर चुका होता है। ब्रह्म और भौतिक पदार्थ एक दूसरे से सर्वथा विपरीत हैं। अतः ठीक है बातें। अच्छा ठीक है, पढ़ लीजिए पढ़ लीजिए, खत्म ही हो रहा है, पढ़ लीजिए। बाह्य स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। ब्राह्मी स्थिति का अर्थ है भौतिक कार्यों के पद पर न होना। भगवत गीता में भगवत भक्ति को मुक्त अवस्था माना गया है। सगुणांसम तीत्ययतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। अतः ब्राह्मी स्थिति भौतिक बंधन से मुक्ति है।
शील भक्ति विनोद ठाकुर ने भगवद गीता के इस द्वितीय अध्याय को संपूर्ण ग्रंथ के प्रतिपाद्य विषय के रूप में संक्षिप्त किया है। भगवद गीता के प्रतिपाद्य हैं कर्मयोग, ज्ञान योग तथा भक्ति योग। इस द्वितीय अध्याय में कर्मयोग तथा ज्ञान योग की स्पष्ट व्याख्या हुई है एवं भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। इस पर श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता का सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। हरे कृष्णा। प्रभु जी धन्यवाद प्रणाम। देखिए प्रभुपाद जी, मैं आपसे बोल रहा था ना, भक्ति विनोद ठाकुर ने भी यही बोला और प्रभुपाद जी ने भक्ति विनोद ठाकुर ने भी भगवद गीता पे अपनी टीका लिखी है। तो जो अध्याय जो शुरू में पहला कर्मयोग है, अब सॉरी दूसरे अध्याय की बात हो रही है। पहले किसकी बात हुई थी? आत्मज्ञान की, याद है आपको? 11 से लेके 20-21 तक, 31 तक, 11 से 31, तो वो ज्ञान योग था। फिर इसके बाद बात हुई अपना निष्काम का कर्मयोग, मत बोले तो निष्काम कर्मयोग की बात हुई, और फिर भक्ति योग की झांकी दिखाई गई। इसको सोचिए, तो पूरे इसमें भक्ति योग के केवल एक दो श्लोक, एक ही श्लोक बोला देखा 2.61। कौन सा वो श्लोक है वो भक्ति योग का? कौन बताएगा? मैंने चर्चा की थी, वो श्लोक हो चुका। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि इस अध्याय में, द्वितीय अध्याय में मूलतः ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग की बात हुई और भक्ति योग की मात्र झांकी दी गई है। तो झांकी कौन सा श्लोक में दी गई थी? यस रंगनारायणी माता जी। प्रभु जी, आपने जिसमें कहा था कि ये शुद्ध भक्ति का श्लोक है, हाँ, इतानी सर्वाणी संयम युक्त आसीत मत परहा। एग्जैक्टली। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, खुद देखो आप पढ़ो कि भक्ति योग की भी झांकी दे दी गई है। तो एक श्लोक बोला है भगवान ने शुद्ध भक्ति वाला, बाकी तो शुरू में ज्ञान योग बोला है और फिर बाद में और कर्म योग, ये जम के बोला है। ये मैं आपको जो बोल रहा था यहीं पर प्रमाणित हो गया। और इस प्रकार श्रीमद् भगवद गीता के द्वितीय अध्याय गीता सार का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो गया। अब मेरे को एक चीज आप लोगों से समझनी है कि देखिए, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है कि निर्वाण अर्थ प्रभुपाद जी बताते हैं कि भौतिकवादी जीवन का अंत करना, बराबर है? तो वो तो आपको समझ में आ गया होगा। लेकिन प्रभुपाद जी बोल रहे बौद्ध दर्शन के अनुसार इस भौतिक जीवन का पूरा होने पर केवल शून्य रह जाता है। इससे क्या समझ में आ रहा है? आप लोग रोज श्लोक बोलते हो, क्या बोलते हैं? नमो विष्णु पदाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणीय निर्विशेषा और शून्यवादी। तो निर्विशेष तो समझ में आता है, शून्यवादी पाश्चात्य देश से तारिणे। तो प्रभुपाद जी ने ऐसे निर्विशेष और शून्यवादी देशों का तारण किया है। तो शून्यवाद से क्या मतलब है? कोई बताना चाहेगा? बताइए रंगनारायणी माता जी, इज इंटरेस्टिंग। मतलब आत्मा और शरीर वो मानते हैं कि जब हम जाएंगे तो हमारी आत्मा जो है भगवान में मिल जाएगी। एक मतलब एक ही है, वो दोनों अलग अलग नहीं है। नहीं, शून्यवादी का मतलब ऐसा नहीं है माता जी। ठीक है, कांता माता जी बताइए आप। अपने अंदर ही वो ध्यान करते हैं, मतलब बोध वाले। हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ जी। प्रभु जी, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता, बट मैं कोशिश करती हूँ कि शून्यवादी से मतलब जिन्होंने भौतिक जगत से एकदम अपने आप को वो कर लिया है प्रभु जी, हटा लिया है, मतलब संसारिक ओके, ठीक है, इच्छाओं का। ठीक। ये दयाल चंद प्रभु आखिरी। हरे कृष्ण प्रभु, शून्यवादी का अर्थ ये होता है, ये आत्मा जो है ना, ये केमिकल से, ये शरीर केमिकल से बना हुआ है। पहले भी कुछ नहीं था, बाद में भी कुछ नहीं। जैसे यावेत जीवित सुखे जीवित ऋणम कृपा घृते पिबेत, यही अब सब कुछ है। इसके बाद कुछ नहीं। पिछला जन्म भी नहीं था, आगे के भी कुछ नहीं होगा। आत्मा का एग्जिस्टेंस जो है ना, ये भौतिक शरीर जो है ना, केमिकल से बना है। यही शून्यवाद मेरे तो विचार। वर्तमान में आत्मा है कि नहीं है? वर्तमान में आत्मा है प्रभु, लेकिन ये शरीर खत्म हो जाने के बाद आत्मा भी सब कुछ खत्म हो जाएगा। हाँ ठीक है, कुछ हद तो सही है। तो देखिए, बौद्ध लोगों की फिलॉसफी है। अभी मैं कुछ दिन पहले एयरपोर्ट पे था तो वो खूब सारे बौद्ध आए हुए थे। तो बौद्ध लोगों के अनुसार शून्यवाद का मतलब ये होता है, उनका ये मानना होता है कि जगत में सब कुछ शून्य है। जगत में सब कुछ शून्य है। तो शून्य से मतलब क्या है, इसको एक उदाहरण से समझते हैं कि मान लीजिए एक कार है, उस कार में पहिए भी हैं, इंजन भी है, बोनेट भी है और कार का पूरा ढांचा भी है। तो आप अगर उसमें से पहिए अलग निकाल दो, इंजन अलग निकाल दो, बोकट अलग निकाल दो और वो ढांचा वो भी हटा दो, तो फिर तो वहाँ कुछ है ही ना। तो कार है ही नहीं, फिर वहाँ पर कोई कार नहीं है। तो उनका क्या मानना रहता है कि इसी प्रकार ये जीवन है या ये जो जगत है, इसका कोई अस्तित्व नहीं है। ये तो बस परस्पर कुछ चीज़ें आपस में मिलती हैं और मिलने के बाद वो अपना बन जाती है, लेकिन वास्तव में सब कुछ शून्य है। बड़ी अजीब सी फिलॉसफी इन लोगों की। वो सुनने में बड़ा अजीब सा लगेगा,
बड़ी अजीब सी फिलॉसफी होती है इन लोगों की। तो वो बुद्ध धर्म का में निर्माण का मतलब होता है कि शून्य को इंगित करना। कहने का मतलब ये है कि वो ये मानते हैं कि आत्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं है, जैसे कार की स्वतंत्र सत्ता नहीं है। कार तो कई चीजों पर डिपेंड हो गई है ना, इतने सारे पार्ट्स लागो तो कार बनेगी। तो उस एग्जाम्पल को आत्मा पे कोट करते हैं कि आत्मा की कोई शून्य सत्ता है ही नहीं, आत्मा अपने आप में स्वतंत्र नहीं है। जबकि हम लोग तो सीधा मानते हैं कि आत्मा स्वतंत्र है अपने आप में, ममे वांश जीव लोक जीव भूत सनातन। भगवान खुद गीता में बोल रहे हैं कि आत्मा है मेरी, मेरा ही अंश है और शाश्वत है, नित्य है। लेकिन वो नहीं मानते, वो आत्मा के शाश्वत स्वरूप को, नित्य स्वरूप को, स्वतंत्र सत्ता को नहीं मानते। तो वे बोलते हैं कि फिर शरीर कैसे मिल गया। तो ये मानते हैं कि जो पिछले जन्म में व्यक्ति ने कर्म किए थे तो शरीर उसके कर्मों का परिणाम है, ऐसा उनका मानना रहता है। बड़ा अजीब सी फिलॉसफी इन लोगों की है इतनी बड़े, वो खुद कंफ्यूज रहता है अपनी फिलॉसफी में। तो वो भौतिक इच्छा और अज्ञान के कारण वो शरीर हमको मिल गया है। तो आत्मा अभी है तो बोलेंगे हाँ, आत्मा अभी है, अभी समय आत्मा बोलेंगे आत्मा तो है। इससे पहले थी क्या? नहीं थी। आगे होगी? नहीं होगी। वो तो शरीर मिल गया, अंग मिल गया तो उसमें आत्मा आ गई, नहीं तो आत्मा का अपना कोई अस्तित्व नहीं है। इस तरह की बड़ी अजीब सी उनकी फिलॉसफी होती है। तो शून्यता का मतलब क्या होता है कि आत्मा नहीं, किसी भी वस्तु का वो स्वतंत्र सत्ता नहीं मानते। वे ये मानते हैं कि सभी चीजें विशेष परिस्थिति में परस्पर आके मिलती हैं और मिलने के बाद कोई चीज बन जाती है। लेकिन किसी भी इस दुनिया में किसी भी की अपनी स्वतंत्र सत्ता नहीं है, इस बात को मानते हैं। फॉर एग्जाम्पल लहर होती है ना, लहर। तो समुंदर में लहर क्या स्वतंत्र होती है अपने आप में? नहीं होती। लहर स्वतंत्र नहीं है। लहर तो क्या है? लहर समुंदर का उत्पाद है, लेकिन लहर का कोई अपना स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है। लहर तो कुछ सागर पर निर्भर करती है। तो वो ये कहते हैं इसी प्रकार आत्मा की स्वतंत्र सत्ता नहीं होती है। तो ये शरीर जो मिला है ये पिछले कर्मों का परिणाम था, उससे मिलेगा। इसलिए जीवन का लक्ष्य क्या? पुनर्जन्म नहीं लेना। तो क्या करो? इस तरह का जीवन जियो कि इच्छा, आदमी पाप पुण्य क्यों कर रहा है? क्योंकि मन में इच्छाएं हैं, इच्छा को खत्म कर दो, बस शरीर मिलेगा नहीं आपको, पुनर्जन्म होगा ही नहीं। ये उनकी फिलॉसफी होती है, ये उनका मतलब होता है। और इसी को निर्माण मानते हैं। शून्यवाद का मतलब है निर्माण होगा, जो इच्छा से मुक्त, कहते थे ना गौतम बुद्ध, इच्छा ही दुख की जननी है। तो उसका एक्चुअल मतलब ये है, इच्छा के कारण आपको शरीर मिल गया, आप इच्छा हटा दो तो आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। हालांकि आत्मा को नहीं मानते वो। अब अगर आत्मा नहीं तो पुनर्जन्म कैसे हो जाएगा? सिंपल सी बात है ना। हम लोग तो मानते हैं भाई आत्मा है तो पुनर्जन्म होगा होगा। तो उनसे पूछो पुनर्जन्म क्यों हो, तो बोलते नहीं वो शरीर था उसने कुछ कर्म किए तो दूसरा शरीर फिर उसको मिले। क्यों कर्म किए? क्योंकि इसकी इच्छा थी। इच्छा खत्म कर दो तो सब कुछ शून्य है इस जगत में। ये जो आपको रूप रंग रूप दिखाई दे रहा है, चमक धमक दिखाई दे रही है, इसका अपना कोई अस्तित्व नहीं है। तो कुछ समय के लिए आए हैं, उसके बाद खत्म हो जाएंगे। इस टाइप से लोगों का बड़ा अजीब सी फिलॉसफी रहती है। तो बौद्ध धर्म के अनुसार निर्माण का मतलब क्या होता है कि इच्छाओं को खत्म कर दें। और मन, इच्छा और अज्ञान दो चीजें बोलते हैं अज्ञान में हम लोग। तो इच्छाओं को खत्म कर देना है। इच्छा और आज्ञा को अज्ञान से मुक्त हो जाओगे तो आप जो है शून्य बन जाओगे, पर आपका पुनर्जन्म नहीं होगा। बस उनका ये लक्ष्य है। जबकि हम लोग क्या मानते हैं कि आत्मा तो परमात्मा का अंश है। तो वो ये मानते हैं कि आत्मा स्थायी नहीं होती है। बड़ा अजीब सा, ये शरीर आखिरी जीवन है, ऐसा बोलते हैं वो। इस टाइप से जीवन है। इसलिए आप अपने को कर्म, कोई कर्म मत करो, कोई इच्छा ही मत करो। तो कर्म नहीं करोगे तो अगला जन्म होगा ही नहीं, सब कुछ ऑलरेडी शून्य है। ये बात है। ये उनके उनके इसमें ईश्वर की मान्यता नहीं होती है। हमारे इसमें ईश्वर की मान्यता आवश्यक है एकदम। उनकी जो साधना पद्धति होती है उसे बोलते हैं विपासना साधना पद्धति। हमारी साधना पद्धति नवदा भक्ति, इस टाइप से है। तो वो बोलते हैं निर्वाण हो गया। निर्वाण का मतलब का मोक्ष हो गया। मोक्ष का मतलब क्या है कि व्यक्ति का अपना व्यक्तित्व, उसकी चेतना दोनों शून्य हो गए, ऐसा मानते हैं। हर व्यक्ति, एक व्यक्ति की पर्सनालिटी होती है ना, और आत्मा की चेतना होती है, तो दोनों शून्य हो गए, वह खत्म। जबकि ज्ञानवादी ऐसा नहीं मानते। और रंगनारायण माता जी जो बोल रही है वो तो ये मानते हैं कि मैं शरीर नहीं, मैं आत्मा, लेकिन वो अपने आप को ब्रह्म ज्योति में मिलाते हैं। इसलिए उनको बोलते हैं निर्विशेषवादी। निर्विशेषवादी मतलब जिनका लक्ष्य है कि परम सत्य केवल एक ज्योति है, उनको बोलते हैं निर्विशेषवादी। शून्यवादी मतलब सब कुछ शून्य है। जैसे कार शून्य, कार वास्तव में है नहीं, वो तो कुछ टुकड़ों का मिश्रण है।
टुकड़े जब तक है तब तक कार दिख रही, टुकड़े हटा दे तो कार खत्म। लहर अपने आप में है ही नहीं है, लहर तो समुद्र की वजह से आ रही है। उसी प्रकार ये शरीर जो मिल रहा है वो कर्मों की वजह से मिल रहा है। ऐसी बड़ी उटपटांग अजीब सी फिलॉसफी होती है, किसी को बोलते हैं निर्वाण। ठीक है, खैर जो भी हो, हम लोग, हमारी फिलॉसफी क्लियर होनी चाहिए। हमको नवदा भक्ति करनी है और हमें हमारा गोल प्राप्त करना है। लेकिन साथ में हमको भी प्रयास करना चाहिए कि हम अपनी इच्छाओं को और अहंकार को और निर्ममा, ये तीन चीजों को भगवत भक्ति से जोड़ कर रखेंगे तो हमारी चीजें स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगी। हमको परित्याग करने की जरूरत नहीं है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। किसी को एक प्रश्न हो तो ले सकता हूँ, किसी का एक कमेंट, दो चीजें लूंगा, समय कम है। ओहो, बताइए राकेश वेदी जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु दंडवत जी, प्रणाम प्रभु जी। अभी आपका हमने जो वीडियो पढ़ा ऑफ है? उसमें श्लोक नंबर प्रभु जी आवाज आ रही है मेरी? हाँ, आ रही आ रही हरे कृष्ण प्रभु जी, जो अभी आ रही, हमने प्रभु जी बोलिए। श्लोक नंबर 72, हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रभु जी जो अभी हमने श्लोक पढ़ा है उसमें था कि हम्म। जीवन का अंत होने से पूर्व यदि कोई कृष्ण भावित हो जाए तो उसे तुरंत ब्रह्म निर्वाण की अवस्था प्राप्त हो जाती है। तो प्रभु जी ये समझना था कि अगर वो कृष्ण भावनामृत में हो गया तो प्रभु जी उसको भगवान की प्राप्ति क्यों नहीं होगी, वो ब्रह्म प्राप्ति क्यों होगी प्रभु जी, उसको वृंदावन लोक की प्राप्ति नहीं होगी प्रभु जी? हाँ, तो इसका उत्तर मैंने ऑलरेडी उसको दे दिया ईश्वर था की प्राप्ति नहीं कि ये होगी? ब्रह्म निवास। सुनिए सुनिए, मैं प्रश्न समझ गया आपका। तो मैंने उत्तर ऑलरेडी दे दिया था, आपने शायद ध्यान नहीं दिया होगा कि जब ब्रह्म निर्माण की बात आती है तो हमें योगा लेडर देखना पड़ता है। निष्काम कर्म के लिए ब्रह्म निर्माण आत्मज्ञान होगा, और भक्त के लिए ब्रह्म निर्माण का मतलब गोलोक की प्राप्ति हो, ये प्रभुपाद जी बोल रहे हैं। ठीक है, हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक ये है बात प्रभु, है। समझ गया हाँ, ये है। समझ गया यस, प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस नारायणी माता जी। हाँ जी, हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी। मैंने एक बात बोलनी थी कि 2-3 दिन से आप थोड़ी सी स्पीड ज्यादा कर ली है आपने, तो आज वाला समझ नहीं आया। मतलब स्पीड थी आज आपकी ना, हाँ हाँ रियलिटी में। हाँ। पीछे आपने 2-4 दिन बहुत अच्छा एक-एक 2-2 श्लोक कराए थे, पर स्पीड स्लो थी। अब 2-3 दिन से आपने स्पीड पकड़ी है। हाँ, मतलब ये था कि मैं मेन मेन बातें सब बोल चुका हूँ ना। जब मेन मेन हाँ। चीज भक्ति वो तो अपन बोलते ही हैं, और फिर समय के हिसाब से आदमी ये दोनों श्लोक कवर करने थे, इसलिए मैंने। ठीक है, रिकॉर्डिंग आप भी सुनोगे तो आपको हाँ सब जी, समझ। रिकॉर्डिंग ही सुनेंगे इसकी ना। तो वैसे भी थोड़ा हो सकता है कि आज का टॉपिक जो आखिरी वाला है ना, ब्रह्म निर्माण वाला, वो आपको डिफिकल्ट लगे। हाँ जी, तो अगर डिफिकल्ट ही जटिल लगा। लगता है, सुनिए, जटिल लगता है तो आप फंसीएगा मत, फिर छोड़ दो आप। लेकिन हमको इतना समझना, हमारे लिए ब्रह्म निर्माण मतलब जैसा कि अभी बताया अनु ने, कि ब्रह्म हमारे लिए भगवत धाम गोलोक की प्राप्ति है। सबके लिए ब्रह्म निर्माण अलग अलग है, ये मैंने बोला था। तो थोड़ा फास्ट तो रहा मैं, क्योंकि मुझे समय में दूसरी क्लास में भी जाना है ना, अभी दूसरा बैच है मेरा, वहां पर भी जाना, वहां पर भी मेरे को 2 घंटे भी फिर से बोलना, 2-2.5 घंटे। तो एक सवा एक घंटा आपके साथ बोलता हूँ, 2 घंटा, इसके 3 घंटे, 3-3.5 घंटे लगातार बोलना है। और उसमें ऑलरेडी मैं 2 घंटा बोल चुका हूँ। तो आप सोचिए, 5-6 घंटे बोलने का मतलब कोई मामूली बात नहीं होती है। हाँ बहुत जी, एनर्जी लगती है उसमें लगाना। ये अगर तो मैं है प्रभु जी। 5 घंटे अगर मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, उसका मतलब क्या है कि 5 घंटे मुझे खुद भी अध्ययन करना है, तो 10 घंटे हो गए मेरे। हम्म, बताइए, सही है गलत है? हाँ जी, ठीक है बिल्कुल प्रभु जी। सही प्रभु जी। ये बात है। ठीक। तो लेकिन मैं क्या करता हूँ माता जी, मैं श्लोक का इंपॉर्टेंस देख लेता हूँ। जहां मुझे लगता है कि चीज अपने लिए बहुत रिलेटिव है, वहां मैं स्लो हो जाता हूँ। नहीं, जहां मुझे लगता है कि नहीं, अपने मेन मेन चीज तो अपन ऑलरेडी बता ही दी है, बाकी दूसरी चीजें ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, बाद में आदमी रिकॉर्डिंग से आराम से सुन भी सकता है, तो फिर मैं थोड़ा तेज हो जाता हूँ, ये रहता है। ठीक है प्रभु, थैंक यू सो ये मच। बात, ठीक है। यस अंदर लोग प्रभु, लास्ट क्वेश्चन, समय हो रहा है। यस प्रभु, नो क्वेश्चन बट ओनली वन कमेंट। हम्म। प्रभु जी, बहुत अच्छे से मुझे ये दोनों श्लोक समझ में आए, जी। और इसके पहले मैं पढ़ा था लेकिन नहीं आया था समझ में। हम्म। लेकिन आज माइंड में सारे तार जो है ओपन हो रहे हैं कि इसका मतलब यहाँ ये है, मेन बात ये है। हम्म। और बीइंग ए टीचर एंड यू आल्सो ए टीचर, तो आपका जो शैली है वो तो मुझे बहुत पसंद आ रहा है। मैंने अपने बच्चों को भी घर में भेज दिया है, शायद आज जुड़े होंगे या नहीं जुड़े होंगे। अच्छा, पता नहीं मेरे को किस नाम से है। मेरी दिव्य गौरांगी देवी दासी। उनसे शायद
कल फोन तो किया था, वो किया था उन्होंने, लेकिन वो कहते हो नहीं रहा था। तो मेरे को फोन किया था। वो फोन नहीं किया था उस पे, जूम पे रिक्वेस्ट भेजा था उन्होंने, मैंने आपको मैसेज भी किया था, लेकिन अच्छा, चूंकि मैं यहाँ हूँ और बच्चे यहाँ से 250 किलोमीटर दूर हैं। ओके ओके ठीक है। तो वो तो लिंक तो है ऑलरेडी, लिंक मिल जाएगा। लिंक से सब लोग लिंक से ही आ रहे हैं, लिंक में कोई दिक्कत नहीं हाँ है। हाँ हाँ अगर हाँ। लिंक की होगी तो बेटा ठीक है, बेटा समझ तो मंदिर जाता है वहाँ, हाँ प्रॉपर समझ ट्रेनिंग में गया है। समझ गया। हाँ। लगता है, मुझे लगा मैं मिला हूँ आपके परिवार से, ऐसा मुझे लग रहा है, देखेंगे। ठीक है, परिवार से धन्यवाद। ब्रजमंडल थैंक यू फॉर परिक्रमा में कमेंट्स। शायद मिले हूँ। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी, बहुत थैंक यू बहुत वेरी मच। धन्यवाद आपका। और कौन है भाई? और एक हमारे भक्त हैं चित्त विनोद प्रभु, आप शायद सुने हो नाम, जी लुधियाना में है इस समय। जी हाँ। आपका वॉइस उनसे बहुत मैच करता है। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। नंदलाल दामोदर प्रभु, ठीक। आपने हाथ उठाया, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। कहाँ चले गए थे आप? प्रभु जी मैं वो सुनता हूँ लेकिन ऑफिस में रहा हूँ, इसलिए वो वीडियो ऑन नहीं कर पा रहा। ओके ओके ओके, समझ गया। हाँ, बोलिए। प्रभु जी मुझे आपने बोला था कि जो हम रेस्टोरेंट में अगर प्रसाद खाते हैं, जो खाना खाते हैं ना प्रभु, जी। तो जो लाता है, जो करता है, वो सब का पाप हमें मिलता है। हम्म। लेकिन उस रेस्टोरेंट में जाने के बाद हम जगन्नाथ का प्रसाद चाहिए, नहीं तो तुलसी महारानी का पत्र जाके वो भोग लगा के हम खा सकते हैं क्या प्रभु? उसमें क्या बिल्कुल करना पड़ेगा? बिल्कुल। पर सावधान ये तो भौतिकवादियों के लिए बात हो रही है ना। इसका ध्यान रखना पड़ेगा। ये तो भौतिकवादी की दृष्टि से बात हो रही है। जो भौतिकवादी है वो हमेशा टेंशन तनाव में क्यों रहते हैं? उसका सबसे बड़ा कारण है कि तुम रोज तो पाप खा रहे हो, जो पाप तुमने किए भी नहीं है, तुम दूसरों का पाप अपने सर पे ले रहे हो, तो चिंता में तो जीवन जियोगे ही जियोगे ना। अब दिखा। वहाँ मुद्दा ये है, वहाँ मुद्दा ये नहीं कि भक्त खा रहे हैं नहीं खा रहे हैं, अच्छा प्रश्न है। मुद्दा ये है कि भौतिकवादी क्यों चिंता में है, क्योंकि रोज वो ये कहते हैं मैं पाप करता नहीं हूँ। तुम पाप कर नहीं रहे हो पर पाप तो खा रहे हो। कितने लोग का पाप खा रहे हो आप? इसलिए उनका जीवन चिंताग्रस्त रहता है, इसलिए उनका जीवन में शांति नहीं है। ठीक है, ओके प्रभु जी, ओके ये मुद्दा था। ओके, ओके, थैंक सुदेव यू इंदा प्रभु जी। माता जी, प्रणाम आपको, धन्यवाद। हरे प्रणाम कृष्णा प्रभु प्रभु जी, जी। हरे कृष्ण। कुछ कमेंट्स आपका? प्रभु जी, आपने पूरा टीचिंग की जो प्रेजेंटेशन के मेथड है, जैसा आइस ब्रेकिंग कराना, ब्रेन स्टॉर्मिंग, सब कुछ अप्लाई करते हो अपने हर एक क्लास में, चाहे टाइम कितना भी हो, 20 मिनट्स का, 40 मिनट्स का, हमने देखा है बहुत बार। तो हमेशा आपका क्लास बेस्ट ही रहता है। हरे कृष्ण। आपने टीटीसी किया हुआ है क्या? जी प्रभु जी। हाँ, तभी तभी आप सब मेथड पता है आपको, ये इसीलिए। ओके। एक्चुअली मुझे बोलने में थोड़ा दिक्कत होती है ना प्रभु जी, इसके लिए मैंने किया था। हाँ नहीं, अच्छा, तो बढ़िया है, वेरी गुड। अच्छा अच्छा, ठीक है। तो मेरे को अगली बैच में जाना है, 5 मिनट में कुछ कुछ करूंगा, थोड़ा पढ़ाई भी करूंगा, क्योंकि अगली बैच की क्लास भी देनी है। अगला बैच जरा डिफिकल्ट बैच मेरे लिए आप लोग तो खैर प्रेमी भक्त हो। ठीक है, धन्यवाद, हरे थैंक यू वेरी मच। वांछा कृपा थैंक यू। सिद्धि कृष्ण हरे कृष्णा, धन्यवाद। हरे कृष्ण कंगना प्रभु माता जी, अगली जी। जो क्लास होगी ना, उसमें आपकी शिकायत दूर करने की कोशिश करूंगा, चिंता मत करो आप। ठीक है, तीसरा अध्याय बड़ा इंटरेस्टिंग है। तीसरा अध्याय का पहला श्लोक सुपर डुपर है एकदम। माफ करना प्रभु जी, जो नहीं नहीं मुझे नहीं, लगा मैंने कह दिया। बिल्कुल आपका अधिकार है कहने का, आप नहीं बोलोगे तो कौन बोलेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि तीसरा अध्याय का पहला श्लोक सुपर डुपर, उसमें पूरे 1 घंटा लगने वाला है। वो 2 घंटे का श्लोक है एक्चुअली में। कितने भक्तों को पता ही नहीं कि अर्जुन वो प्रश्न क्या पूछ रहा है। इसी समझ 3.1 5.1 ये ऐसे श्लोक है, समझ में नहीं आती। चर्चा करेंगे प्रभु तो जी कल ये एक ही देख, शुरू होगा मेरे ख्याल से। ठीक हरे है, कृष्णा प्रभु जी। इसीलिए मैंने आज स्पीड हरे तेज कृष्ण। रखी, कि मुझे पता है कल एक ही श्लोक लेना है तो ऐसी प्लानिंग करनी पड़ती है वो। हाँ प्रभु जी, ये रिकॉर्डिंग कैसे सुनेंगे मुझे थोड़ा बता दीजिए। रिकॉर्डिंग प्रभु जी, वो मेरा चैनल है ब्रज चर्चा के नाम से, तो वो अच्छा आपको मिल ठीक है। जाएगा। मैं लिंक भेज दूंगा। आप अनवर लोग प्रभु बोल ठीक रहे हैं है। ना? यस यस प्रभु। हाँ, तो मैं लिंक भेज दूंगा, आप चिंता मत कीजिए। अगर मैं भूल जाऊँ तो आप एक रिमाइंड दे दीजिएगा। बाकी मेरी चैनल पे सारी क्लासेस डे बाय डे, जैसे जैसे मेरे को समय मिलता है और मेरी दूसरी दिक्कतें दूर होती है तो मैं लोड करता रहता हूँ, मगर मुझे पूरी चिंता रहती बस है। प्रभु जी, तब तो मिलेगा प्राण आपको। आप प्रस्तुत कर देंगे हमें, हाँ बिल्कुल प्राण आ प्रभु जाएंगे। जी हरे कृष्णा। प्रभु जी कुछ जैसे वो डाउनलोड में बताया था कि पेमेंट लगती है, तो आप कोई मतलब नंबर वो आप मेरे से पर्सनली बात कर लीजिएगा, है। ओके, ठीक ठीक है। है, ठीक है प्रभु जी। हाँ हरे कृष्णा। हाँ।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि वो आपको मेरे चैनल पे सब कुछ मिलेगी, 1.1 से लोड है पूरा। पहले अध्याय के पहले श्लोक से लेकर दूसरा अध्याय का आखिरी श्लोक सब लोड मिल जाएगा आपको 2 दिन के अंदर। ऑलरेडी लोडेड है वो तो, क्लास डे बाय डे लोड हो रही है, आज भी 2 क्लास लोड होंगी। ठीक है, ओके, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। ओके प्रभु। कल मिलते कृष्ण हैं प्रभु जी, फिर दंडवत पौने 6 प्रणाम, बजे। हरे कृष्ण। स्वागत है आप लोगों का। हरे कृष्णा।